हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके सभी आने वाली फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम टैबलेट्स के कुछ एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ द टैबलेट इज कॉल्ड क्रैकिंग, चिपिंग, पीकिंग और मॉटलिंग। तो क्या होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ द टैबलेट? तो इसे बोलते हैं मॉटलिंग। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मॉटलिंग होता है एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द टैबलेट सरफेस। देन ये क्रैकिंग होता है फिल्म कोटिंग टैबलेट डिफेक्ट, एंड ये होता है ड्यू टू हायर इंटरनल स्ट्रेसेस इन फिल्म। क्रैकिंग होता है ड्यू टू हायर इंटरनल स्ट्रेसेस इन द फिल्म। ये फिल्म कोटिंग डिफेक्ट है। ये चिपिंग भी फिल्म कोटिंग डिफेक्ट है, एंड ये होता है ड्यू टू एक्सेसिव कोटिंग प्रोसेस। ड्यू टू एक्सेसिव कोटिंग प्रोसेस से होता है चिपिंग। देन अभी आप मुझे बताएंगे व्हाट इज पिकिंग। पिकिंग क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है पिकिंग। तो पिकिंग होता है मटेरियल इज पिकअप बाय द अपर पंच फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द टैबलेट। पिकिंग होता है मटेरियल इज पिकअप बाय द अपर पंच फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द टैबलेट। ये होता है पिकिंग। एंड मॉटलिंग होता है अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टैबलेट्स आर डिजाइन टू एक्सर्ट लोकल इफेक्ट इन थ्रोट आर कॉल्ड बकल टैबलेट्स, सबलिंगुअल टैबलेट्स, डेंटल कोन्स और लोजेंजेस। टैबलेट्स आर डिजाइन टू एक्सर्ट लोकल इफेक्ट इन थ्रोट, and the correct answer of this question is option D, lozenges. Lozenges are designed to exert local effect in the throat, and lozenges are intended for slow dissolution in the mouth. लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है लोजेंजेस टैबलेट्स आर इंटेंडेड फॉर स्लो डिसोल्यूशन इन द माउथ। देन व्हाट इज बकल टैबलेट्स? तो टैबलेट्स प्लेस्ड इनसाइड द चीक आर कॉल्ड बकल टैबलेट्स। टैबलेट्स प्लेस्ड इनसाइड द चीक्स आर बकल टैबलेट्स। Then sublingual tablets are the tablets to be placed under the tongue. Tablets to be placed under the tongue होते हैं sublingual tablets. Then dental cones होते हैं compressed tablet meant for placing in the empty sockets after tooth extraction. Tooth extraction के बाद में इन्हें place किया जाता है in empty sockets. ये होते हैं dental cones. Next question. Substance used to reduce friction during tablet compression and facilitate ejection of tablets from the dye cavity is called lubricant, glidant, anti-adherent और humectant। तो इनमें से किसका यूज करते हैं टू रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन एंड फैसिलिटेट इजेक्शन ऑफ टैबलेट्स फ्रॉम द डाई कैविटी? तो यह होता है लुब्रिकेंट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Lubricants are used to reduce friction during tablet compression and facilitate ejection of tablet from dye cavity. And lubricants होते हैं liquid paraffin, sodium lauryl sulfate, talc and stearic acid। ये सभी है lubricants। And lubricants are used to reduce interparticle friction during compression and friction between tablet and dye wall during ejection of tablet। ये tablet and dye wall के बीच में जो friction होता है उसे reduce करने के लिए यूज करते हैं। Then glidants are used to improve flow properties of granules. Anti-adherent are used to prevent the sticking of tablet surface to dyes and punches during compression. Anti-adherents are used to prevent the sticking of tablet surface to dyes and punches during compression. ठीक है? And humectant होते हैं moisturizer and preservative. ठीक है? चले आगे। Next question. Partial or complete removal of top or bottom of a tablet is known as कैपिंग, पिकिंग, स्टिकिंग और मॉटलिंग। तो क्या होता है पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ ए टैबलेट? तो ये होता है कैपिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कैपिंग होता है पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ ए टैबलेट। ठीक है। देन पिकिंग होता है मटेरियल इज पिकअप बाय अपर पंच फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द टैबलेट। अभी हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया पिकिंग। देन स्टिकिंग होता है एडिशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू डाई वॉल। एडिशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू डाई वॉल होता है स्टिकिंग। एंड मॉटलिंग अनइवन कलर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर लेयर्स इज कॉल्ड एज कैपिंग, लैमिनेशन, पिकिंग और मॉटलिंग। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर लेयर्स। तो ये होता है लैमिनेशन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर।
लैमिनेशन इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर लेयर्स। बाकी कैपिंग, पीकिंग, मॉटलिंग अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोटिंग गिवन फॉर द टैबलेट्स टू डिजॉल्व इन इंटेस्टाइन बट नॉट इन स्टमक इज इंटेरिक कोटिंग, शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, सिल्वर कोटिंग। तो इनमें से कौन सी कोटिंग दी जाती है फॉर द टैबलेट्स टू डिजॉल्व इन इंटेस्टाइन बट नॉट इन द स्टमक? तो ये होती है इंटेरिक कोटिंग। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इंटेरिक कोटिंग गिवन फॉर द टैबलेट्स टू डिजॉल्व इन इंटेस्टाइन एंड नॉट इन स्टमक। एंड इंटेरिक कोटिंग मटेरियल होता है सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट। सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट का यूज करते हैं एज ए कोटिंग मटेरियल इन इंटेरिक कोटेड टैबलेट। देन अभी आप मुझे बताएंगे इंटेरिक कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है? तो ये होता है 2 to 3 आवर्स। इंटेरिक कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 2 to 3 आवर्स। देन व्हाट इज द पर्पज ऑफ शुगर कोटिंग? तो शुगर कोटिंग इज डन टू मास्क द bitter and unpleasant odor and taste of the medicaments. Sugar coating is done to mask the bitter and unpleasant odor and taste of the medicaments. bitter and unpleasant odor and taste को मास्क करने के लिए यूज करते हैं शुगर कोटिंग का। एंड फिल्म कोटिंग इज डन टू प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक मॉइस्चर। एटमॉस्फेरिक कंडीशन से ड्रग को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं फिल्म कोटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Maillard reaction in tablet formulation is related to diluent, binder, disintegrant or surfactant. Maillard's reaction in tablet formulation is related to. तो Maillard's reaction is related to diluent. Option A will be your correct answer. Maillard reaction is related to diluent. लैक्टोज के लिए होती है Maillard reaction and lactose होता है diluent. And ये Maillard's reaction होती है due to lactose reacts with amino group of drug. लैक्टोज रिएक्ट करता है अमाइनो ग्रुप से जिससे होती है मेलार्ड रिएक्शन। एंड अभी आप मुझे बताएंगे सब्सटेंस यूज्ड टू इंक्रीज द वेट ऑफ द टैबलेट इज कॉल्ड। सब्सटेंस यूज्ड टू इंक्रीज द वेट ऑफ द टैबलेट, तो क्या बोलते हैं इसे? तो ये होता है डाइलुएंट। डाइलुएंट यूज्ड टू इंक्रीज द वेट ऑफ द टैबलेट। ये डाइलुएंट्स होते हैं फिलर्स डिजाइन टू मेक अप द रिक्वायर्ड बल्क ऑफ टैबलेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which type of sugar coating process colorant is added? Sealing, syrupping, subcoating, polishing. तो शुगर कोटिंग प्रोसेस में कौन से स्टेप में कलरेंट को ऐड किया जाता है? तो कलरेंट्स आर एडेड इन सिरपिंग। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिरपिंग में, सिरप कोटिंग में कलरेंट्स आर एडेड एंड कलरेंट्स आर एडेड टू इम्पार्ट एलिगेंस टू टैबलेट्स एंड इन्हें ऐड किए जाते हैं सिरपिंग में। देन ये सील कोटिंग करते हैं टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनेट्रेशन। ये सब कोटिंग होती है टू इंक्रीज द साइज एंड बल्कीनेस ऑफ द टैबलेट। एंड शुगर कोटेड टैबलेट आर पॉलिश्ड बाय बीजवैक्स। पॉलिशिंग के लिए यूज करते हैं बीजवैक्स का। अभी आप मुझे बताएंगे शुगर कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम। डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ शुगर कोटेड टैबलेट, तो ये होता है 60 मिनट्स। शुगर कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 60 मिनट्स, ठीक है। Next question, in the tablet coating process, inadequate spreading of coating solution before drying causes orange peel effect, sticking effect, blistering effect or peaking effect. In the tablet coating process, inadequate spreading of coating solution before drying. तो ये क्या कॉज कराता है? तो ये कॉज कराता है ऑरेंज पील इफेक्ट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑरेंज पील इफेक्ट इज ड्यू टू पुअर स्प्रेडिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग। ये होता है ड्यू टू पुअर स्प्रेडिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग, ठीक है। देन ये स्टिकिंग इफेक्ट होता है एडिशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू डाई वॉल। देन ये ब्लिस्टरिंग इफेक्ट क्या है? तो ब्लिस्टरिंग इज ड्यू टू ओवर हीटिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग। ओवर हीटिंग की वजह से होता है ब्लिस्टरिंग। एंड पीकिंग होता है मटेरियल इज पिक अप बाय अपर पंच फ्रॉम अपर सरफेस ऑफ द टैबलेट। बहुत बार हमने देखा है पीकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैबलेट दैट आर प्लेस्ड अंडर द स्किन आर इंटेरिक कोटेड टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट, इम्प्लांट्स, फिल्म कोटेड टैबलेट। टैबलेट आर प्लेस्ड अंडर द स्किन, तो क्या बोलते हैं इसे? तो इन्हें बोलते हैं इम्प्लांट्स। ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर। इम्प्लांट्स आर प्लेस्ड अंडर द स्किन। These tablets are placed under the skin or inserted subcutaneously by minor surgical operations.
इम्प्लांट्स आर प्लेस्ड अंडर द स्किन और इसे इंसर्ट किया जाता है सबक्यूटेनियसली बाय माइनर सर्जिकल ऑपरेशन एंड इसका एग्जाम्पल होता है टेस्टोस्टेरॉन इम्प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ शुगर कोटेड टैबलेट इज 60 मिनट्स, 30 मिनट्स, 120 मिनट्स और 15 मिनट्स। तो क्या होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ शुगर कोटेड टैबलेट? तो अभी हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन में देखा शुगर कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 60 मिनट्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 60 मिनट्स होता है शुगर कोटेड टैबलेट का, देन 30 मिनट्स होता है फिल्म कोटेड टैबलेट का, 120 मिनट्स होता है इंटेरिक कोटेड टैबलेट का एंड 50 मिनट्स होता है अनकोटेड टैबलेट का। अनकोटेड टैबलेट के लिए होता है 15 मिनट्स, देन इंटेरिक कोटेड के लिए होता है 120 मिनट्स, फिल्म कोटेड के लिए होता है 30 मिनट्स एंड शुगर कोटेड के लिए होता है 60 मिनट्स। अभी आप मुझे बताएंगे सबलिंगुअल टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है? तो सबलिंगुअल टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 3 मिनट्स एंड इफरवेसेंट टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 5 मिनट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैबलेट्स आर टेस्टेड फॉर पायरोजेंस, अल्कैलिनिटी, हार्डनेस, टोटल सॉलिड्स। Tablets are tested for and the correct answer of this question is option C, hardness. Tablets are tested for hardness. And अभी आप मुझे बताएंगे इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द हार्डनेस ऑफ द टैबलेट। कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं टू मेजर द हार्डनेस ऑफ टैबलेट? तो ये होते हैं मॉन्सेंटो टेस्टर, फाइजर टेस्टर एंड स्ट्रॉन्ग कॉब। इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर द हार्डनेस ऑफ टैबलेट्स आर मॉन्सेंटो टेस्टर, फाइजर टेस्टर एंड स्ट्रॉन्ग कॉब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्स्टर्स प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज रोटरी प्लेट प्रोसेस, एयर सस्पेंशन कोटिंग, कोएसर्वेशन प्रोसेस, पैन कोटिंग। तो क्या होता है वर्स्टर्स प्रोसेस? तो वर्स्टर्स प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज एयर सस्पेंशन कोटिंग। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड वर्स्टर्स प्रोसेस होता है टू कोट द टैबलेट। Worster's process is used to coat the tablet. Next question. In film coating, peeling is related to large amount of film, uneven distribution of color, logo, roughness of tablet surface. In film coating, peeling is related to. तो क्या होता है peeling? तो ये होता है large amount of film. Option A will be your correct answer. Peeling is related to large amount of film. ठीक है। एंड ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर होता है मॉटलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटेंस यूज टू इम्पार्ट एलिगेंस टू द टैबलेट्स आर कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट और एडजॉर्बेंट। तो कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं टू इम्पार्ट एलिगेंस टू द टैबलेट? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कलरिंग एजेंट यूज करते हैं टू इम्पार्ट एलिगेंस टू द टैबलेट्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड कलरेंट्स आर एडेड इन सिरपिंग प्रोसेस। सिरप कोटिंग में यूज करते हैं कलरेंट्स का। एंड अभी आप मुझे बताएंगे एग्जाम्पल ऑफ कलरेंट्स। कौन से सब्सटेंस यूज करते हैं एज ए कलरेंट्स? तो कलरेंट्स होते हैं कैरामल, टार्ट्राजिन, देन एरिथ्रोसाइन, टिटेनियम डाइऑक्साइड, देन रेड ऑक्साइड, येलो ऑक्साइड, ये सभी होते हैं कलरेंट्स। देन फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं वोलेटाइल ऑयल एंड फ्रूट फ्लेवर्स। स्वीटनिंग एजेंट्स में आते हैं सुक्रोज, देन मैनिटॉल, सोडियम सैकेरिन, ये होते हैं स्वीटनिंग एजेंट। एंड एड्जॉर्बेंट्स होते हैं लाइट कैओलिन, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लगिंग प्रोसेस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग प्रिपरेशन, कैप्सूल्स, पाउडर्स, ऑइंटमेंट्स और टैबलेट्स। तो किसके प्रिपरेशन में यूज करते हैं स्लगिंग प्रोसेस का? तो इसे यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स। ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट आंसर, टैबलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैबलेट्स दैट आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज द ड्रग एट डिजायर्ड टाइम फॉर प्रोलॉन्ग इफेक्ट आर मल्टी कंप्रेस टैबलेट्स, मल्टी लेयर टैबलेट्स, इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स और सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट्स। टैबलेट्स दैट आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज द ड्रग एट डिजायर्ड टाइम फॉर प्रोलॉन्ग इफेक्ट। तो ये होते हैं सस्टेन एक्शन टैबलेट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट आर meant to release the drug at desired time for prolonged effect. Then multi-compressed tablets are prepared to separate physically and chemically incompatible ingredients.
फिजिकली और केमिकली इनकम्पैटिबल इंग्रेडिएंट्स के लिए होता है मल्टी कंप्रेस्ड टैबलेट्स। मल्टी लेयर्ड टैबलेट्स आर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर्स ऑफ मटेरियल्स। इसमें 2 और मोर लेयर्स होते हैं मटेरियल्स के मल्टी लेयर्ड टैबलेट्स में। एंड इंटेरिक कोटेड टैबलेट आर मींट टू बी डिसइंटीग्रेटेड इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में मेडिकामेंट रिलीज करने के लिए बने हुए होते हैं इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर सबलिंगुअल टैबलेट्स शुड बी 3 मिनट्स, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स और 60 मिनट्स। तो ये भी हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर सबलिंगुअल टैबलेट्स होता है 3 मिनट्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 30 मिनट्स होता है फिल्म कोटेड के लिए, 15 मिनट्स होता है अनकोटेड टैबलेट्स के लिए एंड 60 मिनट्स होता है शुगर कोटेड टैबलेट्स के लिए। देन अभी आप मुझे बताएंगे इंटेरिक कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम। तो ये होता है 2 to 3 आवर्स। एंड इंटेरिक कोटिंग मटेरियल होता है सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए टैबलेट विद इन इट्स प्रिस्क्राइब्ड टाइम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टैल्क, एकेशिया, डाइल्यूएंट और स्टार्च। तो इनमें से किसकी प्रेजेंस से होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द टैबलेट विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम? तो ये होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। Disintegration of a tablet within its prescribed time is due to the presence of starch, because starch होता है disintegrating agent। ठीक है, ये talc होता है ग्लाइडेंट। प्यूरिफाइड नेचुरल मैग्नीशियम सिलिकेट होता है talc। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्यूरिफाइड नेचुरल मैग्नीशियम सिलिकेट होता है talc। देन ये अकेशिया होता है इमल्सिफाइंग एजेंट। मोस्ट वाइडली यूज्ड इमल्जेंट होता है अकेशिया एंड इसे यूज करते हैं इन सब कोटिंग। देन डाइल्यूएंट्स आर यूज टू इंक्रीज द वेट ऑफ द टैबलेट एंड मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट होता है लैक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर टैबलेट्स इज परफॉर्म फॉर एश्योरिंग बायो अवेलेबिलिटी, स्टेबिलिटी, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, डिसइंटीग्रेशन। तो किस लिए करते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट? तो ये होती है फॉर बायो अवेलेबिलिटी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Dissolution test for tablets is performed for assuring bioavailability and bioavailability होती है relative amount of drug that reaches the systemic circulation। ये डेफिनेशन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ये डेफिनेशन। ये होता है रिलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन द टैबलेट्स फॉर disintegration, binding, free flow of granules into the machine or none of the above। lubricant is used in the tablets for। तो किस लिए यूज करते हैं लुब्रिकेंट का? तो इसे यूज करते हैं फॉर फ्री फ्लो ऑफ ग्रैनुल्स इनटू द मशीन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड लुब्रिकेंट्स के एग्जांपल होते हैं टैल्क, मैग्नीशियम स्टीरेट, कैल्शियम स्टीरेट, जिंक स्टीरेट, ये सभी होते हैं लुब्रिकेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ टैबलेट? ट्रॉचेस एंड लोजेंजेस, इफरवेसेंट टैबलेट, पेसरीज, टैबलेट ट्राइचुरेट्स। तो इनमें से कौन सा टैबलेट टाइप नहीं है? नॉट ए टाइप ऑफ ए टैबलेट। तो ये हो जाएगा पेसरीज। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। पेसरीज इज नॉट ए टाइप ऑफ टैबलेट। पेसरीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू बॉडी कैविटीज। एंड अभी आप मुझे बताएंगे वजाइनल सपोजिटरीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज। वजाइनल सपोजिटरीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज। तो ये होती है पेसरीज। वजाइनल सपोजिटरीज को बोलते हैं पेसरीज। एंड ये इफरवेसेंट टैबलेट पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इफरवेसेंट टैबलेट में टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस कौन से सब्सटेंस का यूज करते हैं? तो इफरवेसेंट टैबलेट्स में यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, साइट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोजेंजेस टैबलेट्स आर इंटेंडेड फॉर स्लो डिसोल्यूशन इन द माउथ, फॉर डिसोल्यूशन इन द स्टमक, for disintegration in the intestine, none of the above। Lozenges tablets are intended for। तो lozenges are intended for slow dissolution in the mouth। Option A will be your correct answer। Lozenges tablets are intended for slow dissolution in the mouth and lozenges are designed to exert local effect in throat। ठीक है, next question। Dash is widely used in chewable tablet, starch, mannitol, lactose, PVP। Dash is widely used in chewable tablet।
तो इनमें से किसका यूज करते हैं इन चूएबल टैबलेट? तो चूएबल टैबलेट में यूज करते हैं मैनिटॉल का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मैनिटॉल इज वाइडली यूज्ड इन चूएबल टैबलेट। एंड ये मैनिटॉल होता है स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इन चूएबल टैबलेट। एंड वाइडली यूज डाइल्यूएंट होता है लैक्टोज। लैक्टोज होता है वाइडली यूज डाइल्यूएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्सोनेटर इज यूज्ड एज टैबलेट कोटिंग, कैप्सूल फिलिंग मशीन, टैबलेट ग्रैनुलेटर, नन ऑफ द अबव। तो क्या होता है चिल्सोनेटर? तो चिल्सोनेटर इज यूज्ड एज टैबलेट ग्रैनुलेटर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चिल्सोनेटर इज यूज्ड एज टैबलेट ग्रैनुलेटर। ठीक है? Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.